नमस्कार। मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं। राज्य में 2 नए जिले पाक्योंग और सोरेंग के गठन के बाद से ये पहला चुनाव था। इसे पार्टी रहित चुनाव कहा गया है। हालांकि नतीजे आने के बाद ऐसी खबरें हैं कि सत्ताधारी और विपक्षी दल इस नतीजों में अपनी अपनी जीत भी देख रहे हैं। 2017 में हुए पिछले पंचायत चुनाव में 536 ग्राम पंचायत और 27 जिला पंचायत सीटों पर एसडीएफ ने निर्विरोध कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार स्थिति इसके उलट थी। राज्य में अब एसकेएम की सरकार है और वादे के मुताबिक एसकेएम ने सत्ता में आते ही पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव के नियमों को संशोधित करते हुए इसे पार्टी रहित कर दिया है। इसलिए आज जो नतीजे सामने आए हैं उसमें किसी पार्टी को जीत मिली है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस चुनाव में कई सीटों के निर्णय टॉस के जरिए हुआ है। सिक्किम के इतिहास में ऐसा पहली बार है। बहरहाल आज आए नतीजों में प्रत्यक्ष रूप से कोई पार्टी शामिल नहीं थी, लेकिन क्या ये नतीजे राज्य की राजनीति पर प्रभाव डालेंगे? आज मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं एसकेएम के प्रवक्ता विकास बासनेट, एसडीएफ के प्रवक्ता जेबी डरनाल हमसे जुड़ जाएंगे, भाजपा के प्रवक्ता राजू गिरी हमसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पासांग शेरपा हमसे जुड़े हुए हैं और सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के शंकर शर्मा भी हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जो पासांग शेरपा है उनके पास जाते हैं। पासांग शेरपा साहब, आप पूरे दिन इस नतीजों पर आपने नज़र बनाए रखी और आज के नतीजे के क्या मायने हैं? गुड इवनिंग रविंद्र जी। आज के जो चुनाव के नतीजे आए हुए हैं पंचायत के, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो राजनीतिक रूप से अब आगे सिक्किम के लिए भविष्य में जो एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं उसके चलते ये एक अहम चुनाव के रूप में हम लोग देख रहे हैं इसको। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। एडुकेटेड लोग, यंगस्टर्स, जितने भी यूथ्स हैं जो पढ़े लिखे हुए और जो डिफरेंट प्रोफेशन में थे, वो भी कहीं ना कहीं जा कर के राजनीति के क्षेत्र से राज्य की सेवा करने के लिए और अपने गांव को आगे डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं और जिस तरह से क्लोज कंटेस्ट हुआ है, आपने देखा कि 6 जगहों पर टॉस के जरिए नतीजों को विनर को डिक्लेयर किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। हालांकि राजनीतिक पार्टियों का सत्ताधारी और विपक्ष में जो भी है वो लोग का काफ़ी पीछे से दबाव था और पीछे से अपने अपने कैंडिडेट के समर्थन भी थे। फिर भी बहुत सारे ऐसे जगह में निर्दलीय उम्मीदवार जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो दूसरे प्रोफेशन से है, वो लोग भी आए हैं और जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके जीते हैं। और पार्टिसिपेशन करना ही बड़ी बात है। और जिस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ है, इसलिए एक चीज़ तो साफ लग रहा है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है सिक्किम में वो डेवलप हो रहा है अभी। जी, विकास बासनेट एसकेएम के प्रवक्ता हमारे साथ। विकास जी, जैसा आपने चाहा था, जो वादे के साथ आप सत्ता में आए थे और संशोधन किया आपने, उसी के हिसाब से आज चुनाव नतीजे आए हैं। क्या जवाब होगा आपका? विकास जी से संपर्क हमारा नहीं पा रहा है, लेकिन अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू गिरी, भाजपा के प्रवक्ता। राजू गिरी, आज के जो नतीजे आए हैं इसे आप कितना गैर राजनीतिक मान रहे हैं? क्या ये वाकई में पूरी तरह से पार्टी रहित चुनाव था और पार्टी रहित नतीजे सामने आए आपके हिसाब से? ये 50-50 है। बोलने से तो ये पार्टी रहित है जी। अंत से पूरा पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। स्पेशली जो भी विपक्ष का पार्टी बैलेंस में रखा और सत्ता में रहे उन लोगों का जो भी कर्मचारी था, ये सब लोगों को अपना पार्टी कार्यकर्ता को जिताने की और कोशिश कर रहे हैं। इतना रिपोर्ट हमारे पास as a supporter of as a we are suggested we should not interfere in this पंचायत इलेक्शन। मगर ये हो कि हम लोग बीच में आवाज भी उठाया। अब ये हो गया तो क्या करेंगे?
जी, ठीक है। आज का नतीजा देखने के बाद ये पता चलता है कि पार्टी ने जो फैसला लिया गया बिल्कुल अच्छा है, मगर जो practice में ग्राउंड रियलिटी प्रैक्टिस दैट इज नॉट एट ऑल गुड एंड द रिजल्ट ऑफ टुडे पंचायत इलेक्शन clearly declares that the government should not have, and the people have decided already mandate to their best candidate, those whoever the candidate is. जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी आ गई है। आपने ये भी कहा है कि पूरी तरह से ये पार्टी रहित नहीं कहा जा सकता है और ऐसी रिपोर्टें भी आपके पास है कि जो अलग अलग जो पार्टियों के कार्यकर्ता थे इसमें मदद कर रहे थे उम्मीदवारों को जीतने में। हम इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाना चाहते हैं उन उम्मीदवारों की कुछ प्रतिक्रिया जो आज जीतकर और चुनकर सीधे उन लोगों द्वारा आए हैं जिन्होंने मतदान किया था 10 नवंबर को। They vote on the Tungnaga GPO, right? How many votes you got? I got 54 total. Upon mine district got 26 something. You got 54. Yes, I got 54. So this is your first time. So Yeah, this is my first time. what is the hope? I hope from today onwards I will do my best. I will give my best performance. So I will give all the best from my inner of my heart. Thank you so much. मेरा वार्ड का नाम है मोरकचो वार्ड और हम 16 शिपगियर ग्राम पंचायत से है, जंगू निर्वाचन जंगूर निर्वाचन क्षेत्र से। कितने वोट से आप जीते? हम 2-3 वोट से ऐसा मसला है। ये आपका ये पहली बार है या पहले भी पंचायत थी? हम पहले 15 वर्ष जैसा पंचायत ऑन कॉन्टेस्ट रह चुका है। 15 साल। अभी ये फोर्थ टर्म, हाँ, अब 20 वर्ष में जाएगा। तो क्या आशा है, क्या काम करने की सोचा है? आप जंगू थोड़ा रिमोट एरिया है, तो क्या सोचा है आप? ऐसा तो बहुत काम है, बहुत काम है अपना गांव के लिए और पूरा जंगू के लिए, पूरा समाज के लिए, अगर हो सके तो पूरा सिक्किम के लिए। नमस्कार, मैं सोनम छिरिङ लेप्चा एक अन कॉन्टेस्ट पंचायत कैंडिडेट हूँ। इस हिसाब से वहाँ ने इस साल ये पार्टीलेस जो घोषणा किया है उसी में मैं भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तरह से आया था और सब लोग ने मिल के मुझे ऑन कॉन्टेस्ट बनाया। उसके हिसाब से मैं अपना सम्माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जंगू एक दुर्गम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेप्चा का इनहैबिटेंट एरिया है, तो जंगू क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोच के आप आए हैं? जंगू एक आपने बताया कि दुर्गम क्षेत्र है। जैसे भी हमारा गांव में अभी जैसे बेसिक जैसे कि रोड कनेक्टिविटी ऐसा है, ये सब काम करने के लिए आया हूँ मैं। और जितना भी अनएम्प्लॉयड लोग है, अनएम्प्लॉयड बहुत है, यूथ है, उन लोगों को की कुछ मदद करने के लिए मैं इस लाइन में आया हूँ। लिंगचम तिंगडा जीपीओ का जिला है। लिंगचम तिंगडा कितने वोट से लीड? 33 वोट से लीड किया टोटल जी। कितना कैंडिडेट थे आप? जी कितना कैंडिडेट थे आप लोग? 2 कैंडिडेट है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का दिन में। जितना भी मेरा सपोर्टर है, जितना भी वेल विशर है, उसको मैं बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो क्या सोच के आए हैं आप? क्या काम? मेरा बहुत मुद्दा है इसमें, बहुत सारा वो है। अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हूँ। एक तो नंबर 1 में तो मेरा जीपीयू एक करना चाहता हूँ और बहुत सारा जैसे कि हेल्थ में हो गया, जैसे कि ह्यूमन एम्पावरमेंट में हो गया, और एक तो अनएम्प्लॉयड को एक करना चाहता हूँ मैं, उसको आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। तो बहुत आप यंग है, क्यों सोचा कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? पहले तो मैं सोचा नहीं था। जब मेरा वो सपोर्टर लोग है, जो मेरा पब्लिक लोग है, उसने मेरे को एक हिम्मत दिया, तो तब मेरा हिम्मत आया कि मैं गांव के लिए कुछ करूं। अभी मेरा एज है बहुत, तो यही सोच के आई हूँ। तो आप सेकंड टाइम पंचायत बन चुका है, तो आज आपको कितना वोट मिला और कितने वोट से आप विजयी हुई?
नमस्कार। अब जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपने बता दिया है, लास्ट टाइम में मैंने चिटपॉट में मैंने लीड किया था। उसके बाद मैंने 5 साल काम किया। काम करने के बाद इस बार अपर लिंगचम का जितना भी पब्लिक ने मेरे को भारी मतदान से विजयी किया है। जैसे मैंने टोटल कास्ट हुआ था 170 जैसे, उसमें तीन कैंडिडेट था। मेरे को मिला 155 और एक कैंडिडेट को मिला 10 और एक कैंडिडेट को मिला 2। तो आपने देखा कि जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं उनका एक सपना है अपने क्षेत्र के लिए काम करने का, अपने गांव के लिए काम करने का, अपने लोगों के लिए काम करने का। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से गांव के लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं और अब वो काम कर पाएंगे। शंकर शर्मा सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर जी, आपको लगता है, आज हमने देखा जिस तरह से युवाओं की भागीदारी रही और कई युवा जीतकर भी आए हैं, इसे पार्टी रहित चुनाव कहा गया और नतीजे भी पार्टी रहित ही हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर जब ये अपने क्षेत्र में काम करने जाएंगे, इनको किसी पार्टी की मदद की जरूरत नहीं होगी? इसमें तो एक बात तो हम सबको शायद मानना होगा कि जिस तरह से बहुत ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स उसमें भी जो एजुकेटेड यंगस्टर्स है, इन लोगों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा ये इलेक्शन में। अगर ये शायद पार्टीलेस डिक्लेयर जो नहीं किया होता तो शायद ये नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि जो पार्टीलेस जो डिक्लेयर हुआ, एटलीस्ट डिक्लेयर तो हुआ है, एटलीस्ट ऑफिशियली तो पार्टीलेस ही कहा गया है। तो इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स है, जो एजुकेटेड यंगस्टर्स है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत एक साइजेबल नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट रियली इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उन लोगों का विक्ट्री भी हुआ है। ये अच्छी बात है। लेकिन आगे जाके अब ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इन लोगों को किस तरह से ट्रीट करेगी, क्योंकि देखा गया कि गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसने क्या, रूलिंग पार्टी जो है उसने क्या ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का जो कैंडिडेट है उनको जिताने के लिए बहुत प्रयास किया गया। प्रयास इन द सेंस उन्होंने बहुत किस्म का जो है ना वो मैकेनिज्म्स यूज किया गया, जैसे कि थ्रेटनिंग और ब्राइबिंग, ये सब प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी एक साइजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने इलेक्शन जीता। अब आगे जाके के ये पार्टी, अब जब गवर्नमेंट ने कहा है तो पार्टी लेस ही, तो पंचायत तो पार्टी लेस ही रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तभी जाके काम होगा। यदि गवर्नमेंट ने विदाउट एनी बायस किसी को ये हमारे पार्टी के कैंडिडेट और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस तरह के विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सभी पंचायत, सभी जिला पंचायत को ट्रीट किया, तो जरूर ये लोग विदाउट joining the ruling party they can work, they can function। ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इन लोगों को किस तरह से ट्रीट करेगी, इसमें डिपेंड करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, पासंग शेरपा जी, आप आज के जो नतीजे हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी रहित जो नतीजे हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन इसमें अगर जब ये युवा चुनकर आए हैं, ये आगे बढ़कर काम करने निकलेंगे अपने क्षेत्र के लिए, तो इनको वित्तीय मदद की ज़रूरत होगी, फंड की ज़रूरत होगी और वहाँ पर परमिशन की ज़रूरत होगी। अगर आज के नतीजों को हम देखें तो आपको लगता है कि किसी पार्टी को इससे नुकसान हुआ है और किसी पार्टी को इसका फ़ायदा मिला है? जी, एक चीज़ जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने जब वो आगे आए और जब उन्होंने पार्टी लेस ये चुनाव कर दिया, उसके अमेंडमेंट, पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट लेकर के, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं एक मंशा था कि वो सही मंशा था कि वो डिसेंट्रलाइज हो जाए और पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए और लोगों को इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करने के लिए आगे एक मोटिवेट किया जाए। तो वो मोटिवेशन जो था वो काफ़ी हद तक मोटिवेट हुआ है। मगर जहाँ तक आपने वो पहले में दो चीज़ आपने पूछा था, पहले मैं बता दूं कि जो पंचायत चुने हुए हैं उनके आगे बहुत सारे चुनौतियां हैं, जैसे बहुत सारे चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस को देखने के लिए आपको समझना होगा कि जो अभी भी जो
एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अपोजिशन पार्टी से जीत के आए हैं, उन लोगों को राइट्स नहीं दिया गया है। उन लोग जो काम करना चाहते हैं लोगों के लिए वो नहीं हो पा रहा है। सरकार का सटीक रूप से उन लोगों के साथ तालमेल नहीं हुआ है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि जहां जहां प्राय जो जितने भी जगह था एसकेएम के जो कैंडिडेट्स थे जो हारे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी के तरफ से मदद करने की कोशिश किया जाएगा और जो चुनाव में जीते हुए हैं उनको साइडलाइन करने के लिए कोशिश किया जाएगा अगर वो एसकेएम के साथ नहीं आते हैं। तो इस चीज को देखना होगा कि जो भी इंडिपेंडेंट रूप से आए हैं, सरकार को भी ये समझना होगा कि जो जो इंडिपेंडेंटली आए हैं तो उन लोगों को इंडिपेंडेंटली अपने गांव के लिए काम करने के लिए एक जगह देना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। मगर जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी चुने हुए पंचायत हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और विपक्षियों का ये एक भूमिका रहेगा कि जो भी जहां भी वो अगर इंडिपेंडेंट पंचायत जीते हुए है उसमें पार्टी का दखल अंदाजी होता है। और जैसे अभी देखें कि एमएलए के जगह पे सीएलसी प्रेसिडेंट और वहां का इंचार्ज काम कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम न बैठे और साथ साथ में जो अधिकार पंचायत के जो वापस किया गया है और जो अधिकार छीना गया है इस सरकार में काल में, उसको पूर्ण बहाली भी करना है। और ये चुनौती रहेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ में कि वो इंडिपेंडेंट होकर के कितना लोगों के काम कर सकेंगे और इस चीज में जो भी फैसला लेगा सरकार वो 2024 के जनरल इलेक्शन में उसका असर रहेगा। जी, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार उनसे भी सवाल किया जाए। राजूगिरी साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं ठीक से, तो हमारा ये सवाल होगा कि आप सिक्किम में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। आप दोनों पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं एनडीए के थ्रू आप जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच बीच में आप एसकेएम की आलोचना भी करते हैं, जिसे हम एक विपक्ष वाली भूमिका भी कह सकते हैं कि आप आगाह करते हैं सरकार को, सरकार आगाह हो जाए और उस तरह के काम न करे जो जनता के हित में न है। आज के इस नतीजे के बाद में क्या आपको लगता है कि जो एसकेएम ने जो वादा किया था 2019 में सत्ता में आने से पहले और आते ही उन्होंने संशोधन किया, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, इसमें संशोधन करके पार्टी रहित कर दिया, इसका फायदा क्या एसकेएम को मिलता दिख रहा है आपको और क्या दूसरी पार्टियों के हाथ खाली लग रहे हैं आपको? देखिए त्रिलोचन जी, ये जब से लिया सबसे बढ़िया फैसला लिया पार्टी, इसको सब लोगों ने समर्थन किया, हम लोगों ने भी समर्थन किया जी। सरकार का सहयोग। हम लोगों ने ये भी अपेक्षा किया था राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहे की तरफ से और कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा कि हमारे भी वो एक निर्दलीय और अपने आप को इंडिपेंडेंट मान अपने आप को सुरक्षित करके जिसको उन्होंने वोट देना को वोट के एक अपना कर, ताकि एक ग्राउंड पर के लिए हम लोगों ने पार्टी में भी सहयोग किया, पॉलिटिकल पार्टी, मगर बीच में जाके यही अपने पार्टी के कार्यकर्ता सब पार्टी के स्त्री हैं ये आपके कार्यकर्ता, उन लोगों ने शायद प्रेशर किया होगा कि वोट कीजिए, मुझे ये प्रेशर सर एमएलए लोग और हो मंत्री हो क्यों ना हो, उन अंदरूनी तरह से अपने गांव को घर घर में बुला और पे जाके चेयरमैन उन लोगों ने उन अपने लाने की कोशिश किया। ये गलत हो, हम एकदम खिलाफ। अगर हम भी चाहते हैं, हम भी सहयोगी दल होने के नाते भी अपना पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करते, को जिताने के लेते, मगर हम लोगों ने नहीं किया। आजकल हम देखें तो जितने
पंचायत बोला कि मैं ऊपर से आया हूँ या तो हमारे मंत्री एमएलए से तो हमारे कहीं न पार्टी कहीं ये जो से मैं पार्टी रहित चुनाव है, इसमें कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इसमें ये पूरी तरह से पार्टी रहित नहीं कहा जा सकता, इसमें भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है सत्ताधारी दल ने। मैंने आपको बोला ये 50% पार्टी या 50 पार्टी है। तो मैं भी क्या कह रहा हूँ कि जो जिसने भी पार्टी के कोई भी अध्यक्ष तो मिनिस्टर या तो लेके जो गांव में पहुंचा आदमियों को ज्यादा उन लोगों को मतदान जी, ठीक है। अगर ऐसा आप दिन में देखिए आज के दिन में देखिए कि लगभग 80% से ज्यादा सब पार्टी के कार्यकर्ता का जीत मगर ऐसा नहीं इसका जी। मतलब हमें इसका मतलब ये हमें सोचना चाहिए रुतबा क्या है लोग आज के 2-4 साल सिचुएशन था नहीं जी, हमें अपेक्षा करते कि एक बार कोई भी एमएलए की पार्टी शंकर शर्मा। किसी भी अपनी उम्मीदवार जी, जी, ठीक है। राजू गिरी जी, हम समझ पा रहे हैं कि आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रभाव का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से पार्टी रहित चुनाव नहीं हुआ है। आपको लगता है आपने इस जो ये कदम जो उठाया है इसके हमने इसका आपने सराहना की, लेकिन साथ ही आपको डर भी है कि इसमें पार्टी के अपने जो एमएलए हैं या जो नेता हैं, उनके रिश्तेदारों को मौका दिया जाना, प्रभाव का इस्तेमाल किया जाना, इससे आप भयभीत हैं। शंकर शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये 5 साल के लिए चुनाव है और 5 साल बाद भी अगर इस तरह के चुनाव होते हैं और पार्टी रहित चुनाव होते हैं, तो क्या आपको डर लगता है? क्या आप ये सोचते हैं कि आगे चलकर भी इसमें कहीं न कहीं पार्टी अपना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं जो पार्टियाँ हैं? नहीं देखिए ये तो बिल्कुल ये तो अभी ये इलेक्शन में भी हुआ है, ये इस इलेक्शन में बिल्कुल हुआ है। ज़्यादातर जो पार्टी के जो एक पार्टी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो लगाया है। ये तो ज़ाहिर-सी बात है ना, वो लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग अपने जो लॉयल लोग हो वो जीतेंगे जीते यही चाहेंगे ना जो भी पार्टी। तो ये इस बार भी हुआ है और आगे जाके भी इसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन देखिए जो इस बार जो कैंडिडेट्स पंचायत होके आ रहे हैं, हमने यहाँ पे देख रहे हैं, आज रिजल्ट हुआ है तो दिखाई दे रहा है। बहुत कैपेबल, बहुत एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं। सो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पहले ऐसा था कि जो पार्टी का जो कैंडिडेट रहता था, पहले जो पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता था, उसमें जो पार्टी का जो कैंडिडेट होता था, वो एक येस मैन सिर्फ़ येस मैन का काम करता था। जो हाई कमांड से ऑर्डर आता था, वही वही करता था। वो अपना राइट्स के बारे में ये बारे में बात नहीं करता था। लेकिन इस बार जितने भी पंचायत है, अगर वो पार्टी से भी आए हैं तो उसमें भी कंपटीशन बहुत रहा है। कहीं-कहीं भी देखा गया है कि ये एक ही पार्टी से 2-3 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। तो जितने भी पंचायत आ रहे हैं वो बहुत एजुकेटेड और बहुत कॉन्फिडेंट है। क्योंकि इस बार पार्टी के नाम लेके उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता है। खुद के मेहनत से, खुद की पोटेंशियल से इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को जिस तरह से पहले पंचायत को सिर्फ रबर स्टैम्प के रूप में यूज़ किया जाता था, इस बार ये करना बहुत मुश्किल होगा, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि जितने भी लोग जीत के आ रहे हैं, वो खुद के दम में लोगों का सपोर्ट लेके वो आप बन रहे हैं। तो जिस तरह से पहले हम दिखाया गया है कि पंचायत को सिर्फ नेम से का था ना, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए पंचायत होते थे। लेकिन इस बार ऐसे ऐसे नहीं होने वाला है। और आगे जाके भी ये तो बिल्कुल रहेगा ही। पार्टी तो इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करेगी ही, जो रूलिंग पार्टी में है। लेकिन जिस तरह का हम दिखाई दे रहा है कि गाँव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट कहीं-कहीं पे हमने देखा कि सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे थे कि जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि लोग जो पार्टी के जो कैंपेनिंग करने के लिए आ रहे थे ना नेता लोग, बड़े-बड़े नेता लोग, उन लोगों को भगाया गाँव से। आप लोग क्यों आ रहे हो? इलेक्शन तो इंडिपेंडेंट है। आप क्यों पार्टी का झंडा लेके गाँव में घुस रहे हैं? सो इस तरह का
ये ट्रेंड भी दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल, रूलिंग पार्टी तो बिल्कुल चाहेगी, इम्प्रेस करने के प्रयास करेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग, जो कॉमन पीपल है, वो लोग, जो आम जनता है, वो इस तरह का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपोज़ किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। जी। तो जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका रही, लेकिन आखिर में ये कहा जा सकता है कि आज का जो चुनाव है, सिक्किम ने पूरे देश को ये रास्ता दिखाने का काम किया है पंचायत चुनाव के जरिए कि यहाँ बिना पार्टी के भी नेता चुने जा सकते हैं, वो ज़मीन से जुड़े नेता चुने जा सकते हैं जो लोगों के हित में काम कर सकें। यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में लौटने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की कांटे की टक्कर हुई, जहां युवा बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया था और नतीजे ऐसे आए जहां टॉस से जो जीत है वो तय करनी पड़ी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।